अश्वत्थामा द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और कृता के नामक अप्सरा के पुत्र थे। धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडव के 5 पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम तो जानते ही। उसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था। कौरव और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार बनाना चाहते थे। महाभारत युद्ध के पहले गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। वहां गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने भगवान शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कुछ समय पश्चात माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया और जन्म लेते ही इनके कंठ से ही ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि था। यह मणि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से दूर रखते थे। इस मणि की वजह से उसे भय नहीं था। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने राज्य के कौरवों का साथ देना ही उचित समझा था। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा भी था और वो इस युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति थे। अश्वत्थामा ने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्व का वध किया था और द्रौपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानेक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया था। उन्होंने कुंती के पुत्रों का वध किया था। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को घायल कर दिया था। पांडव की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने को कहा था और इस कूटनीति अंतर्गत अश्वत्थामा का वध हो गया, इसका प्रचार किया था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से सच जानना चाहा तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा वध किया गया है, परंतु गज उन्होंने बड़े धीमे स्वर में कहा और मिथ्या वचन से भी बच गए। अश्वत्थामा का वध नहीं हुआ था इसलिए, परंतु गज ने धीमे स्वर में कहा था। इस घटना से पांडव और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण की बातचीत हो रही थी कि यह सत्य है कि नहीं, परंतु गज को इतने धीमे स्वर में बोला गया था कि श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया और उस शंखनाद से गुरु द्रोणाचार्य को अंतिम शब्द सुनाई नहीं दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्धभूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न तलवार से उनका मस्तक शरीर से अलग कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य के वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों और भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा क्रोधित हो गए। दुर्योधन जलबंधन की कला जानता था। जिस सरोवर के पास युद्ध हो रहा था उसी सरोवर में प्रवेश किया और जल के अंदर छुप गया। दुर्योधन के पराजित होने ही
दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय हो गई। संपूर्ण विद्याओं में पारंगत था अश्वत्थामा। उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य से धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, यह सब विद्या प्राप्त की थी। पूर्व काल में द्रोणाचार्य ऋषि ने नारायण को प्रसन्न करके नारायणास्त्र की प्राप्त की थी। फिर अपने बेटे को अश्वत्थामा को नारायणास्त्र प्रदान करके उन्होंने किसी पर सहसा उसका आघात करने को मना किया था। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। तब कृष्ण ने अपनी ओर के सब सैनिकों को रथ से उतरकर हथियार डालने के लिए कहा, क्योंकि यही एकमात्र उसके निराकरण का उपाय था, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक धृष्टद्युम्न को नहीं मार डालेंगे अपना कवच नहीं उतारेंगे। अश्वत्थामा ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। शेष समस्त सेना व्याकुल और घायल हो गई। अश्वत्थामा बड़े असमंजस में पड़ गए। तभी महर्षि व्यास प्रकट होकर उन्हें बताया कि श्री कृष्ण साक्षात विष्णु है, जिन्होंने आराधना से शिव को प्रसन्न कर रखा है। उन्हीं के तप से महामुनि नर अर्जुन प्रकट हुए। अर्जुन और कृष्ण साक्षात नर नारायण है। अश्वत्थामा ने मन ही मन शिव, नर और नारायण को नमस्कार किया और सेना सहित प्रस्थान किया। पांडवों के शिविर में पहुंचा और रात्रि के समय में पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडव निद्रा अवस्था में थे तो उनके मस्तक शरीर से अलग कर डाले। अश्वत्थामा के इस कर्म की सभी ने निंदा की। यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी ये अनुचित लगा। पुत्रों के वध से द्रौपदी शोक विलोप करने लगी। द्रौपदी के विलोप को सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए और प्रतिज्ञा की कि उस हत्यारे का शरीर से मस्तिष्क अलग करूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग गए। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भयभीत होकर उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने से तो तरबेज था, परंतु ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लेते ये उसको पता नहीं था। अति प्रचंड तेजमय अग्नि को अपनी ओर आता देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की कि हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर है। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप रचना करते हैं और आप ही विष्णु स्वरूप होकर पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप होकर संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसी होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर ही चलाया है। तुम्हारे प्राण घोर संकट में है। अश्वत्थामा इसके प्रयोग से तो अभिज्ञ है, परंतु इसके निवारण से भी अनभिज्ञ है। इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र का इसके निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस वाणी को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी अब तत्काल अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और
प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपेटों से समस्त प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देख अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा, निद्रामग्न असावधान मत वाले अज्ञानी, रथहीन स्त्री तथा बालक का वध धर्मानुसार वर्जित है। इसने धर्म विरोधी आचरण किया है। निद्रामग्न निर्दोष बालकों का वध किया है। जीवित रहेगा तो यह पुनः पाप करेगा। तत्काल इसका वध करके इसका विरच्छेदित मस्तक द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। श्री कृष्ण के इस वचन को सुनने के बाद भी अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया आ गई और उसने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया है। परंतु पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्रों को देखकर द्रौपदी को भी दया आ गई। उसने गुरुपुत्रों को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, यह गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उसका वध करना पाप है। इनके पिता से अपने इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंधु रूप में खड़े हैं। इनके वध से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगे। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सत्य नहीं हुए। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, इसलिए आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इस न्याय और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, पर भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड देना भी पाप है। तुम वही करो जो उचित है। उसकी मस्तिष्क से मणि निकाला। मणि निकालने से वो श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वो उसी क्षण हो गया था जब उसने निर्दोष निद्रास्थित बालकों को का वध किया था और उसका मस्तक झुक गया। अर्जुन ने उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को अमर होने का शाप दिया था कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त दिया है, उसी तरह तू भी इस मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ अनंत काल पर्यंत जीवित रहेगा। तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों के लिए दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।